जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एकादशी है, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे, जो कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो जैसा कि हमें हर वीडियो में आप सभी को बताता हूँ एकादशी व्रत की महिमा, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध कि जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक कीर्तन, भजन कीर्तन और कथाएं सुनने को मिले। तो आइए एकादशी व्रत की महिमा शुरू करते हैं। व्रत एवं उपवास के साथ साथ मन की आत्मा की शुद्धि होती ही है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है, इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं, तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि माना गया है। व्रत प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक के अमल मास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी व्रत का रखने का नियम विधिपूर्वक मातम्य कहने, सुनने तथा भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान व दान आदि से प्राप्त होता है, तथा जो पुण्य अन्न जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थयात्रा और कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो आइए आज की कामिका एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आपसे मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एक सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि पूर्वक सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन पृथ्वी दान करने और सिंह राशि में गोदावरी नदी में स्नान करने से के फल से भी अधिक मिलता है। व्यतिपात में गंडकी नाम नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान विष्णु के पूजा का फल सबसे अधिक होता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः नियमित भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण युक्त बछड़ा सहित गौ दान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें समस्त देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त होकर यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता।
कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती और अंत में वह स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विद्वान सहित इस व्रत को करना चाहिए। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को तुलसी से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करता है, वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों के से युक्त यमराज तथा नरक की यातनाएं नहीं भोगता। कामिका एकादशी के व्रत तथा जागरण मात्र से मनुष्य की कोई योनियां नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग को हो जाते हैं। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 बार श्रवण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं और श्री चरणों में दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उन्हें पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी और तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी के मातम्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। बोले एकादशी माता की जय। आप सभी को एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक भजन कीर्तन के लिए कथाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मिया भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता माघशीष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मिया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता भोग के मास की कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मिया सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता नाम सट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मिया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मिया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मिया धन देने वाली, नाम वृथनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मिया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, मिया कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मिया कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होय पुत्रदा आनंद अच्छे रहिए। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता अजा भाद्र पर कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मिया परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता पाप कुंस है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, मिया पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता देवोत्थैनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मिया दुखनाशक मैया, लौन मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता शुक्ल लौन में होय प्रज्ञनी दुख दरिद्र हरणी, मिया दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मिया प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, विष्णु व पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, बोले एकादशी माता की जय हो, बोले विष्णु भगवान की जय हो, बोले श्याम भगवान की जय हो। आज की एकादशी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को ऐसी धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। भगवान विष्णु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा श्याम और एकादशी माता सभी का कल्याण करें। जय श्री श्याम, जय एकादशी माता, जय विष्णु भगवान।